6.1 का क्वेश्चन आपको 4 तक, ठीक है। 5 देखेंगे इसके बाद, और इसमें हम उसी में हम बता दिए थे आपको 1 का 1 कि आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, ठीक है। और उसको हम समझाए थे भी, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर लिए हैं, इसको क्या करना है कि ऐसे तो आप लोग बनाए होंगे, मिला लीजिएगा, हम बना देते हैं, ठीक है। 156 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। अगर इसका हम इस तरह गुणनखंड सामने ही में करेंगे, इसको रफ में नहीं करना है। 156 है ना, तो यहाँ पे ही करेंगे, ठीक है। पहले कितना से लगाएंगे, 2 से। नियम क्या होता है, पहले 2 से लगाएंगे। तो 2 से कैसे लगेगा, माने कब लगेगा ये पहचानना है। तो लास्ट में सम संख्या रहेगा 0, 2, 4, 6, 8, तो वो 2 से लग जाएगा। ये नियम भी याद करते चलिए, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे, तो 2 7 14 और 1 शेष बच गया, तो 1 का ये 6 कितना हो गया 16, तो 2 8 16। देखो ना पहले यहाँ पे, फिर 2 से लगाएंगे क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या 8 है, तो लगेगा कि नहीं, लगेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 1 8 18, तो कितना हो जाएगा 9, 2 18 हो जाएगा। फिर अब देखेंगे कि अब 2 से तो नहीं लगेगा, लास्ट में विषम संख्या आ गया, तो अब 3 से देखेंगे। तो 3 का रूल होता है कि संख्या के जोड़ दो, अगर 3 के टेबल में आ जाएगा तो ये 3 से लग जाएगा। तो देखिए, तो 9 और 3 12, 3 के टेबल में है तो ये 3 से लग जाएगा। ऐसे भी आप देख रहे हैं कि 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, अब 13 आ गया, तो 13 में किसी से नहीं लगेगा, तो 13 एकम 13, इसलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड नहीं लिखेंगे, सीधे 56 लिखेंगे। आई मल्टीप्लाई में लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, और इसको क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर के रूप में दे दीजिए, डबल है तो डबल है 2, तो 2 पर पावर 2, ये 3 और ये 13, ठीक हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब 1 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए उसी तरह आपका क्या नंबर है, अब हो गया। हाँ, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको गुना करके नहीं लिखेंगे, तो गुना करके लिखेंगे तो कितना आएगा 156, लेकिन वो थोड़ी बात कर रहा है, कह रहा है कि संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, गुना नहीं करना, गुणनफल ही गुणनफल के रूप में हो गया, गुना के रूप में हो गया। अभाज्य 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है। अगर हम यहाँ 6 लिखते हैं, यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते, 2 दूना 4 3 गुने 13। अब इसको 3 और 13 तो अभाज्य है, लेकिन 4 आपका अभाज्य संख्या है नहीं है, इसीलिए हम 2 का स्क्वायर लिखे, मैंने 2 है ना, गुणनखंड किया तो खाली अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर, कितना है 3, 38 25, देखते रहिएगा, 38 25 सवाल उतार दिए। फिर इसको यहीं पर भी गुणनखंड करना है, आप लोग बनाए होंगे, सिर्फ मिलाइएगा, ठीक है। चलिए अब कितना से लगेगा, देखो नहीं है, कहाँ ध्यान है, बना रहा था। नहीं बनाओ, अभी देखो, जब हम बना रहे हैं तो आप देखिए, मत बनाइए, घर पे जाके अपने से बनाइए। यहाँ ध्यान दीजिए, अभी कितना से लगेगा, 3 से 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, विषम संख्या है। तो अब 3 से देखें, कैसे समझ गया 3 से लगेगा, रूल अभी क्या बताएं, जोड़ के देखिए, 5 और 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 3 का टेबल में है, ऑटोमेटिक 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3, ये 8 उतरेगा, 8 में लगाएंगे, 3 दूना 6, शेष कितना है 2, आई 2 22 हो गया, 3 7 21, तो 21 घट गया तो कितना 1 और 5, तो कितना 3 5 15। अब फिर 3 से लगेगा कि नहीं, 3 से लगेगा, कैसे, लास्ट में 5 है, देखो लास्ट में 5 है, तो 5 का रूल है, 12 हाँ हाँ ठीक है, तो 3 से लग जाएगा। चलिए 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 1, तो 3 5 15। अब कितना से लगेगा, 5 और 4 5 4 9 और 2 11, 3 से लग जाएगा, 5 से लगेगा, अब ना लगेगा, 5 से लगेगा, अब 3 से ना लगेगा तो 4 से तो ऑटोमेटिक ना लगेगा, जहाँ 2 से लगेगा वहाँ 4 से लगबे करेगा, ठीक है। तो आप 5 से सीधे लगाएंगे, तो देखो, तो 5 8 40, आई 2 5 25 50 25, फिर 5 से लगेगा, आप कहला देखेंगे, दिमाग लगाएंगे, 5 से लगा रहा है तो 5 से लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, 17 5 5 एकम 5 और 3 और 5 35, 7 5 7 35, 17 एकम 17 हो गया। तब क्या करेंगे, इसलिए देयरफॉर कितना 38 25 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब आप लिख सकते हैं 3 2 है तो 3 का स्क्वायर,
5 2 है तो 5 का स्क्वायर, 17 है तो 17। कोई दिक्कत? समझ गए? अब है आपका क्या नंबर? 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ दिखाई दे रहा है बाबू, देखो तो 4 नंबर क्या है? 5005 है, 5005 है। तो फिर इसका करेंगे। अब कितना से लगेगा? 2 से तो नहीं लगेगा, और ये 3 से नहीं लगेगा। 5 5 10 और 0 के 0, तो 10 3 के टेबल में है नहीं, तो ऑटोमेटिक है। 4 से छोड़ने के बाद किससे चलेंगे आप? 5 से। 5 एकम 5, 0 के 0, 0 के 0, 5 एकम 5। अब कितना से लगेगा? 7 से। 6 से तो लगेगा नहीं। 6 का रूल क्या होता है? इसमें हम समझा रहे हैं रूल। 6 का रूल क्या होता है? 2 और 3 से लगे। चलिए यहाँ देखिए, ये मेन है, आप लोग बना सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन मेरा बनाने का मकसद ये है कि आप इसमें कुछ सीखिएगा। 2 का रूल, 3 का रूल, 4 का रूल, ठीक है, कैसे स्पीड में बनेगा। मान लीजिए अब देखिए कितना से 5 से तो नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 1 है, और 0 रहता है तब 5 का रूल होता है, लग जाएगा। लेकिन अब 6 से तो नहीं लगेगा। 6 से क्या रूल है? लो, तो 6 का हाँ, तो 6 से तो लगेगा नहीं। चलिए तो अब 7 से देख लेते हैं। 7 1 जा मैंने 7 एकम 7 आ 3 आ 0, कितना हो जाएगा? 3 0 30, 7 चौका 28 और 2 21। 7 से लग जाएगा, ठीक है, 7 से लगेगा। 7 एकम 7 3 आ फिर बात करनी, 7 से लगेगा तो लगाइएगा। तो यहाँ बढ़ते क्रम चलना है, छोट से बढ़ चलना है, ठीक है। 7 एकम 7 3 0 30, 7 चौका 28 आ 2 1 21 हो गया, मैंने 2 आ 1 21, तो 7 3 21 हो गया। अब 11 से लगा दीजिए। 11 का रूल क्या होता है? 11 का जो रूल है, यहाँ इसका भी हम बता रहे हैं, रूल 7 का भी रूल बता रहे हैं। देखिएगा 11 का रूल है कि मान लीजिए 1 4 3 है, ठीक है, तो उतना तक करने आप जाइएगा नहीं, क्योंकि एक फर्स्ट वाला लेंगे तो सेकेंड वाला छोड़ने के बाद फिर बाद वाला लेंगे 3, आई दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4। आज ये बच गया, वो क्या बचा? 4। ये दोनों को माइनस करो तो -4 में से 4 गया, क्या गया? 0। और क्या हो गया? 11 और 22, ये आ जाएगा, तो समझो कि 11 से लग जाए। इसका अर्थ है कि इसका पोजीशन देखेंगे, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, ठीक है। तो जो सम संख्या पर होगा उसको ऐड करेंगे, और जो विषम संख्या पर आएगा उसको ऐड करेंगे, दोनों को घटाएंगे। अगर 0 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, तो ये 11 के टेबल में है, भाग से लग जाएगा, तो कहेंगे कि यह संख्या भाग 11 से आपको लग जाएगा। समझे कि ना समझे? नहीं समझे? ये बताइए 11 से लगेगा, रूल समझ ले। यहाँ पे ये 11 से लगेगा कि नहीं लगेगा? कैसे? पहला लेंगे, सेकंड छोड़ेंगे, फिर कौन लेंगे? थर्ड लेंगे, फिर ओकरा बाद वाला छोड़ेंगे, तो अब कौन ले? है नहीं है ना है। अब तब हो गया। अब एकरा जोड़े, कितना हुआ? 4। आज एकरा छोड़े ओकरा ले, एकरा छोड़े हैं 3, और केकरा छोड़े? इसको छोड़े हैं 1, कितना हुआ? आ दोनों को घटाए तो कितना आया? तो 11 के टेबल में 0 है कि नहीं? माने 0 में 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? 0 बार में, तो ये आपको 1331 11 से लग जाएगा। तो यही हुआ, इसी को हम समझा रहे हैं कि 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पे। अब विषम संख्या कौन है? 1 है, कौन है? 3 है। तो विषम संख्या पर कौन है? 1 है, और कौन है? 3 है। तो ये जोड़े तो कितना आया? 4। सम संख्या 2 है, कौन है? 4 है। तो सम संख्या 2 पर कौन है? 3 है, और 4 पर कौन है? 1 है। इसको जोड़े तो कितना है? 4। दोनों को घटाए तो क्या है? 0। तो ये 11 से लग जाएगा। ये रूल हो गया। तो उतना रूल नहीं दे, क्योंकि ये छोटा है, क्योंकि 11 एकम 11, 3 बचा, और 3 33, 11 तिहाई 33, और तो 11 से हो गया। ये कितना हो गया? और हाँ 13 एकम कितना हो जाएगा? अब 11 से कितना हो गया? 11 एकम 11, 11 तिहाई 33, और 13 एकम 13, इसलिए कितना हो जाएगा? 5000। 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हो गया। तो यह भाज्य गुणनखंड। एक और क्वेश्चन है, कौन? 7429, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो तो 7429। अब बताओ ये कितना से लगेगा? चलो बनाया है, बोलो कितना से लगेगा? ये 3 से लगेगा, 9 और 2 11, एक के बार 17 से, ओकरा पहले नहीं लग रहा है। तो चलिए 17 का तो रूल होता नहीं, आपको देखना पड़ेगा। 7 चौका 68,
कितना बार में लगा है? 7 चौका 68, कितना बचा? 68 6 आ 2 62, 17 तिया 51 और कितना बचा? 9 बच गया। बोलो ना कितना शेष है, कितना बार में? 437 है। हैं? 437। तो का 7 बार में लगेगा। 17 सते 119, 7 सते 49। हाँ अब बोले कितना से लगा है? और लगा 19 से। एक बार 19 से। अब 19 दूना 38, ओकरा बाद हाँ 19 23। 19 23 3 बार में लगेगा। 19 तिया 57। हाँ तो 38 5 शेष बचा ना 7 57 और 23 से कम 23, इसलिए क्या हो गया? 7429 का कितना हो गया? 17 गुने 19 गुने 23। समझ गए? तो ये होगा। इसको उतारिए तो उसके बाद तो बता रहा 2 नंबर। चलो लड़का सा साइलेंट हो जाए। चलो ध्यान दो। अब का नंबर क्वेश्चन 2 का ए देखेंगे और 3 का एक देखेंगे। दोनों में से एक देखेंगे। आप लोग घर से बना के लाइए, SW रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वही सवाल देखेंगे जब बताया आपको। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM, इसमें जांच भी करना है। तो ये जांच 2 ही संख्या का हो सकता है। कई गो संख्या का? क्योंकि आपको बताया A गुने B बराबर HCF गुने L, ना 3 का नहीं होगा, 2 का करेंगे तब होगा। ठीक है, तो पहले ध्यान दो। हम इसका क्या करेंगे? पहले LCM HCF का निकालेंगे तो निकालेंगे वैसा ही, यहीं सामने में हम गुणनखंड करेंगे, रफ में नहीं करेंगे। कर भी सकते हैं लेकिन ये आपको अभाज्य गुणनखंड से ना बनाना है, तो हम यहीं पे करेंगे। 2 से कितना आ जाएगा? 13, 13 से कितना आ जाएगा? 1। फिर 91 का करेंगे तो कितना से? 7 से लगेगा 13 सते। ये तो छोटा छोटा है तो आपको दिमाग में है कि कितना से लगेगा, इसलिए अब क्या करेंगे? 26 का 1 गुने 2 गुने 13। 91 का कितना आ जाएगा? 1 गुने 7 गुने 13। इधर तो क्या करेंगे? 26 का गुणनखंड लिख दिया और 91 का। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे, चूंकि ये CF निकालना है और क्या निकालना है? LCM निकालना है, तो हम नहीं लिखेंगे हिंदी। क्या लिखेंगे CF में? दोनों संख्याओं में 2 है। सत्यम कहाँ देख रहा है? ना देख रहा है। ये दोनों में क्या लिखेंगे? दोनों में अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़ी घात वाली संख्याओं का गुणनफल ना। तो यहाँ पे देखो तो घात 1 है, इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है, 1 पर तो 1 है। चलो 1 पर 1 दे दी। ठीक, अब आइए। अब देखिए तो एक पर दोनों में, तो दोनों में क्या है? 1 पर 1 घात तो है नहीं है ये गुणे, और कोई है दोनों में? 13 पर है। बस 2 पर है 1 घात, लेकिन ये में है नहीं है। यह कॉमन का बात है दोनों में, तो दोनों में तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 13 एकम 13। अच्छा, LCM में क्या लिखा है कि दोनों में अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़ी घात नहीं था, सबसे छोटी घातों का गुणनफल। बड़ी ना था LCM में। HCF में छोटी था, इसमें छोटी था ना। इसमें क्या था? बड़ी। तो हम इसमें क्या बोले हैं? बड़ी बोल दिए हैं क्या? अभी हम क्या बोले हैं? दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटी घात, बड़ी ना बोले हैं, चाहे बोला गया होगा। ठीक है, छोटी घात, तो छोटी घात 13 पर पावर 1 है दोनों में, 1 पर पावर 1 है दोनों में, हो गया। अच्छा, LCM होता है सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात 2 पर पावर 1 है, 7 पर पावर 1 है। ये कॉमन से मतलब नहीं है, लेकिन ये में कॉमन होना चाहिए, या छोटी कर दिया तो बात कॉमन आइए जाएगा। और क्या है? 13 है तो 13 हो गया। तो क्या हो गया? 13 सते 91, 91 गुने 2 91 182। ये तो फार्मूला से हो गया। अब सिंपल समझो, अब फार्मूला दिमाग से हटाओ, बड़ी छोटी। हम क्या करेंगे? इसमें जो मिलेगा वही लेंगे। अब सिंपल समझो, दोनों में बड़ी छोटी अभाज्य गुणनखंड सब दिमाग से है, हटा दो। सिंपल सा CF जो दोनों में मिलेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 13, 1 गुने 7 गुने 13। घेर दीजिए, जो मिलेगा वही ले लीजिए, गुना कर दीजिए, हो गया। तो देखिए तो 1 गुने 13 मिला तो ले लिए। अब LCM में क्या होगा? मिलने से मतलब नहीं है, जिसमें ज़्यादा है ले लो। जैसे 1 तब भूलिए जाओ, ठीक। 2 देखो इसमें है,
और किसी में नहीं है 2 ले लो। 7 इसमें है तो 7 ले लो। 13 एगो है तो 13 ले लो। अगर 7 इसमें 2 गो होता है इसमें नहीं है तो 7 दोनों ले लेंगे। 2 3 गो होगा जिसमें मानी जिसमें ज़्यादा होगा वो ले लेंगे, कोई दिक्कत। तो ये आपका बन गया। अब इसमें जांच करना है, तो जांच करना है तो निकालेंगे ACF गुने LCM बराबर A गुने B, ये जांच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूँकि प्रमाण के लिए, किसके लिए? प्रमाण के लिए, यानी प्रमाणित आप कर रहे हैं। तो ACF कितना आया है? ACF कितना आया है? 13। LCM कितना है? 182। A गुने B यानी संख्या 26 गुने कितना? 91। अब दोनों को कर दो सॉल्व। जी आएगा कितना आएगा गुना करने पर? गुना करने पर कितना आएगा? गुना करके बताओ इसको, ठीक है। अब ध्यान दो, तो ये गुना करके बताओ। फिर इसका भी वही करना है कि आभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा पूर्णांकों के CF और LCM कहते हैं। अभी 3 गो संख्या का 123 और इसका कितना आएगा? 2386। इसका भी वही आएगा क्योंकि ये प्रूव्ड करना है, बस प्रूव्ड हो गया। ये 2 संख्या का है तो ये मैं दे दिया कि आप प्रूव्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो आपका आंसर भी सही आएगा, कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया। अभी 3 गो वाला है, देख लो जल्दी से। क्या है? 15 का करिएगा, 12 15 और 21 का। 2 से कितना? 6, 2 से कितना? 3, 3 से कितना? 1। ये 3 से लगेगा 5 और 5 से तो कितना? 1। ये कितना से? 3 7 और 7 से 1। अब 12 का कितना? 1 गुने 2 गुने 2 गुने इसको कैसे प्रूफ कीजिए? 3 संख्या का तो प्रूफ नहीं हो सकता है, ठीक। 2 संख्या के लिए ये फॉर्मूला लागू होगा ना? नहीं होगा। A गुने B ना है, ये में A B कै गो है? C, तो 3 गो पर लागू नहीं होगा। जांच के लिए कै गो पर लागू होगा? 2 पर। अभी क्या है? 1 गुने 3 गुने कितना हो जाएगा? 5। 21 का कितना हो जाएगा? 1 गुने 3 गुने 7। अब इसलिए क्या निकालना है? ACF और क्या निकालना है? LCM। अब फार्मूला भूल जाओ, ध्यान दो, फार्मूला दिमाग में नहीं लाना है कि दोनों में। अब देखो ये 3 गो संख्या है, ध्यान दो, ये 3 गो संख्या है तो तीनों में क्या मिल रहा है वो ले लो। ये घात पर भी आप नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों में जो मिलेगा वो ACF होता है। तो क्या मिला? 1 मिला, 3 मिला और अब ना मिल रहा है तो बस 3 कम 3। वो फार्मूला का झंझट समाप्त। अब ये LCM क्या होता है कि आप एक तो इसमें भूल जाना है, एक का कोई मतलब नहीं है। अब इसमें देख लो कौन कौन नंबर है। 2 नंबर है, 3 है, 5 है और क्या है? 7 है। अब देखो 2 किस में ज़्यादा है? पूरा ले लो। 2 किस में ज़्यादा है? इसमें है। कै गो है? तो दोनों ले लो। एक का कहानी। 3 किस में ज़्यादा है? सब में एक ही एगो है तो एगो। एक का कहानी खत्म। 5 किस में ज़्यादा है? एक एगो में है तो ले लो, ये भी खत्म। 7 किस में है? 21 में 7 है। अब एक गुना कर दो, हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 दूना 20, 20 तिहाई 60 और 60 से कितना हो जाएगा? 7 6 42, 420। अब मैं फार्मूला का झंझट था, या इस तरह समझ के लिखो या वो इस तरह, अब बन जाएगा। तो आपका HW यही रहेगा। 2 का और सा सवाल और 3 का एक बाद देखेंगे अगले वीडियो में। उतार लो।